नमस्कार, मैं हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र कुमार और हमारे मित्र हैं डॉक्टर निखिल कांत जी, जो पिछले 2 दशकों से जलवायु संकट के ऊपर कविता हो, संगीत हो और बड़ा ही उनके अच्छे विचारों के माध्यम से भारत ही नहीं बल्कि दुनिया को अवगत करा रहे हैं। मैं भी पिछले 2 वर्षों से उनके इस मिशन को जब सुना तो और लोगों तक मेरा ये रहता है कि मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ सड़क दुर्घटना के खिलाफ, बल्कि जलवायु संकट के बातें भी 2 शब्द मैं हर जगह रखने का प्रयास करूँगा, क्योंकि ये ज़रूरी है। आज हमारे भारत में क्या पूरे विश्व में 2 वर्ग हैं। एक वर्ग है जो अस्पतालों का चक्कर काट रहा है, अच्छे डॉक्टर की तलाश में है, अच्छे अस्पताल, अच्छे इलाज में, और दूसरा वर्ग है कि जो आज प्रकृति का धन्यवाद दे रहा है कि उसे कोई सी डॉक्टर की सलाह नहीं है लेनी पड़ रही है, ना ही कोई दवा लेनी पड़ रही है, और आज वो स्वयं मतलब एक तंदुरुस्त अपनी लाइफ जी रहा है, क्योंकि सेहतमंद ही सबसे बड़ी आपकी मनी या दौलतमंद आप कह लीजिए। तो ये ज़रूरी है कि जिन्होंने अस्पताल की या डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ रही है, अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहे हैं, तो उनसे प्रकृति को भी देने की ज़रूरत है कि आखिर उनको इस तरीके से सेहतमंद रहने का कारण है कि पर्यावरण। आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं कि विश्व स्तर पर, और जो कि डॉक्टर निखिल कांत जी का है कि जो कविता की एक लाइन है कि विश्व निशाने पर है। तो आप समझिए कि प्रकृति अगर ही नहीं रहेगी तो इंसान का रहना संभव ही नहीं है। तो इंसानियत को हम बचाने के लिए आज हमारे देश के ही नहीं बल्कि भारत का हर परिवार इस चीज़ों को सोचने का प्रयास करे, हर बच्चा, ताकि जलवायु संकट का जो सबसे बड़ा जो खतरा है वो हर इंसान को सोचने की ज़रूरत है, और उसके ऊपर कुछ बड़ा नहीं, सिर्फ छोटा ही योगदान देना है। जो कि यही चीज़ उन्होंने अपने कविता के माध्यम से, गीत के माध्यम से उन्होंने लोगों तक आवाज़ पहुंचाने का प्रयास किया है कि आप ऐसे क्या छोटे प्रयास से आप जलवायु को बचा सकते हैं, और आने वाली चुनौतियां जो और बड़े स्तर पर जाने वाली है, जिससे कि हर इंसान जूझने वाला है, बल्कि उसे हम ख़त्म भी कर सकते हैं। और ये तभी संभव हो पाएगा जब आप अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा प्रकृति के लिए सोचेंगे, थोड़ा सा आप जैसे अपने कैरियर के बारे में, अपने जो भी परिवार के बारे में सोच रहे हैं, वैसे ही आपको जलवायु को, प्रकृति को अपना एक परिवार मानना होगा, क्योंकि विश्व निशाने पर नहीं है बल्कि इंसान निशाने पर है उसकी समाप्ति के लिए। अगर हम आज सब कुछ हवा ले रहे हैं, सांसें ले रहे हैं, हम आपको कितना खुश देख पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं पूरा श्रेय है प्रकृति का ही, और इस प्रकृति को हमें कुछ देने की ज़रूरत है जो आपको आह्वान कर रही है। और ये कहीं ना कहीं जो डॉक्टर निखिल कांत जी की कविता है हम सबको जगाने का प्रयास कर रही है। तो मेरा मानना है कि आप भी डॉक्टर निखिल कांत जी के इस प्रयासों का, मैं उनको, सर को बहुत धन्यवाद, सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने कम एज में इस प्रकृति के लिए जो 2004 से उन्होंने लड़ाई लड़ी, और ये अपनी लड़ाई एक योद्धा के रूप में, जो कि भारत ही नहीं बल्कि विश्व स्तर पर आज मैं देख रहा हूँ कि बड़े बड़े, चाहे कॉरपोरेट वर्ग हो या कोई भी चीज़ हो, हर कोई उनसे एक इंस्पायर हो रहा है, प्रेरित हो रहा है, क्योंकि उनकी सोच बहुत अच्छी है। और उसी सोच को लेकर के मैं भी उनसे इंस्पायर हुआ, और मैं उनके मिशन को जिस तरीके से, जिस जान से लग करके मैं लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। मेरा मानना है कि मैं कोई कार्य नहीं कर रहा हूं, बल्कि ये चुनौतियां जो हैं हमें एक मार्गदर्शक के रूप में, जो डॉक्टर निखिल कांत जी की जो कविता हो या उनके जो गीत हैं इतने बड़े स्तर पर, जो हमें रोंगटे खड़े कर दे रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, और हमें आने वाले बच्चों के जनरेशन के लिए, भविष्य के लिए अभी से लड़ाई लड़ने के एक योद्धा के रूप में कार्य करने की ज़रूरत है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं एक बार फिर से डॉक्टर निखिल कांत जी का, और हमें आशा है कि आप जो सुन रहे हैं ज़रूर उनके बारे में, उनकी कविता को आप भी, आज सोशल मीडिया का ज़माना है, सर्च भी करेंगे, और मुझे यकीन है कि जब आप उनकी कविता को सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि नहीं, डॉक्टर निखिल कांत जी के मिशन से हम भी उनके साथ जुड़ें, और ताकि जो विश्व निशाने पर है उसको बचाने के लिए हम कार्य करें।